आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एलजी साहब छुप के अपने कार्यालय के पीछे छिप के खबरें प्लांट कराते हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेस, एएनएम, ओटी टेक्नीशियंस, इनकी भर्तियों को रोक रखा है। अपनी जिम्मेदारी है एलजी साहब की, उससे भी भागते हैं और उसका इल्जाम भी जो है चुनी हुई सरकार पे लगाते हैं। एलजी साहब से कहता हूं कि छुप के वार ना करिए, आइए खुल्लम खुल्ला आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, खुल के आइए। अपने कार्यालय के अफसरों को मत कहिए कि झूठ परोसे मीडिया को, खुल के सामने आइए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बारे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन उनके पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस आरोप पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टरों और तकनीशियनों की भर्ती एलजी के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कई बार लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पिछले साल मार्च में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शामिल हुआ था और डॉक्टरों की 292 रिक्तियों और विशेषज्ञों की 234 रिक्तियों को भरने के लिए अप्रैल में उन्हें लिखा था। मैंने सुझाव दिया था कि चूंकि यूपीएससी के माध्यम से भर्ती में समय लग रहा है, इसलिए डॉक्टरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस साल 26 जुलाई को उपराज्यपाल से डॉक्टरों, विशेषज्ञों और पैरामेडिक्स को अनुबंध के आधार पर भर्ती करने का फिर से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी सेवा विभाग को अनुबंध पर डॉक्टरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं की गई है। मुझे लगता है कि प्रकृति बार बार ऐसा मौका बना रही है कि दिल्ली के अंदर राज कर रहे एलजी विनय सक्सेना साहब को हर मौके पे हम एक्सपोज करें और उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आए। कल एलजी कार्यालय द्वारा दोबारा झूठ परोसा गया और झूठ इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि एलजी साहब छुप के अपने कार्यालय के पीछे छिप के खबरें प्लांट कराते हैं। मेरे को भी कहा गया था कि आप ये पार्टी से ये खबर करा दीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को खबर नहीं करानी, मैं खुद आऊँगा और प्रेस वार्ता के अंदर मैं बोलूँगा और मैं चाहूँगा एलजी साहब भी आएँ, हिम्मत दिखाएं, प्रेस वार्ता करें या खुद अपनी कलम से कुछ लिख के दें ताकि उनके झूठ के ऊपर कार्रवाई हो सके। दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरियां हैं, या ये कहें जहां जहां पे भी डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की, नर्सेज की, एएनएम की, फार्मासिस्ट की, ओटी स्टाफ की, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, वहाँ पे इस स्टाफ की कमी की वजह से आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई आसपास के राज्य में कोई बीमार पड़ता है तो वो दिल्ली आता है सोच के कि दिल्ली के अंदर इलाज होगा। और ये कहा जा सकता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, जो गरीब से गरीब है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसकी तो एक ही आस है कि किसी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल में मेरा मुफ्त का इलाज हो जाए, फ्री इलाज हो जाए, फ्री दवा मिल जाए। और मुझे लगता है कि जो आदमी उन गरीब लोगों को उस इलाज से वंचित कर रहा हो, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। वो महापापी है जो ये काम कर रहा है। पाप लगेगा उस आदमी को। लोगों के घर एक आदमी कमाने वाला होता है और उसको कैंसर हो जाता है तो इसी उम्मीद में आता है कि चलिए इसका इलाज हो जाएगा, इसकी जो जान बच जाएगी।
मगर कोई ऐसा भी है जो उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट रोक के बैठा है, उसको तो पाप लगेगा। छोटे छोटे बच्चों की माँ अगर बिना इलाज के मर रही है तो उसके बच्चे तो यतीम हो जाएंगे, उसके बच्चे तो पलना मुश्किल हो जाएगा उस माँ के बच्चों का, और उसका पाप लग रहा है किसी आदमी को यहाँ पे। क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेस, एएनएम, ओटी टेक्नीशियंस, इनकी भर्तियों को रोक रखा है। मैं कल हैरान था कि एलजी दफ्तर की तरफ से कहा गया कि भर्ती करने का काम जो है चुनी हुई सरकार का है, और अगर आशा किरण शेल्टर होम के अंदर डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, पोस्ट्स अवेलेबल हैं मगर पोस्ट वेकेंट हैं, तो उन वैकेंसीज को भरने का काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार का। मैं हैरान था कि अखबार में ये बात कैसे लिख दी गई। ये काम सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अंदर एलजी साहब का है और उनके अधीन आने वाले सर्विसेज विभाग का है, सेवाएं विभाग। मैंने मार्च में एज ए हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। मार्च में समझा और अप्रैल में 19 अप्रैल 2023 को पहली बार एलजी विनय सक्सेना साहब को चिट्ठी लिखी। मैंने उनको कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर 292 जीडीएमओस, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है 292, और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। ये स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। बड़ी बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, ऑर्थोपेडिक हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, एनेस्थीसिया वाला हो गया, इसकी कमी है। और ये छोटी मोटी कमी नहीं है, 292 जीडीएमओस की वैकेंसीज हैं और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। और मैंने एलजी साहब को लिखा कि आप इस कमी को पूरा कीजिए, और ये भी लिखा साथ साथ कि इसकी कमी को और ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मार्च में मुझे पता चला सेंट्रल हेल्थ सर्विस सीएचएस के कैडर के जो डॉक्टर दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे उनको भी सबको वापस बुला लिया गया। एक बड़ी खेप सीएचएस के डॉक्टर्स की जो हमारे यहाँ सीडीएमओ के लेवल पे काम कर रहे थे, कई बड़े बड़े लेवल्स पे काम कर रहे थे, सेंट्रल हेल्थ सर्विस ने, केंद्र सरकार ने उन डॉक्टरों को दिल्ली सरकार से वापस बुला लिया। तो और कमी हो गई दिल्ली सरकार के अंदर। मैंने एलजी साहब को कहा आखिरी पैराग्राफ के अंदर कि यूपीएससी से इन डॉक्टर्स की भर्ती के अंदर बहुत समय लगेगा, सालों लगते हैं। यूपीएससी वैकेंसी निकालती है, टेस्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, इंटरव्यू होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, कोई मुकदमा कर देता है, स्टे लग जाता है। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। उसमें भी डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे इन डॉक्टर्स को हायर कीजिए। ये मैंने आज नहीं, पिछले साल अप्रैल के अंदर एलजी साहब को लिखा। उसके बाद 2 महीने बाद 6 जून को मैंने दोबारा से एलजी विनय सक्सेना साहब को लिखा, और मैंने ये लिखा कि भाई देखिए, यूपीएससी से रिक्रूटमेंट में समय लगेगा, आप कॉन्ट्रैक्चुअल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर कर लीजिए डॉक्टर। भाई जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, स्पेशलिस्ट नहीं है, हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, आप ये तो करिए। कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स को हायर करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने एक एक अस्पताल के एमडी, एमएस और उनके एचओडीज को बुला के मैंने स्पेसिफिक मीटिंग की। उस अस्पताल के सारे एचओडीज को,
एमएस को, एमडी को और वहाँ के लोकल विधायक को बुला के एक एक चीज़ की मीटिंग की, एक एक डिपार्टमेंट का डेटा निकाला, कौन से डिपार्टमेंट में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, कितनी मेजर सर्जरी हो रही है, कितनी माइनर सर्जरी हो रही है, कितनी ओपीडी हो रही है, कौन सा डॉक्टर ज़्यादा ओपीडी कर रहा है, कौन सा डॉक्टर कम कर रहा है, कौन सा डॉक्टर ज़्यादा सर्जरी कर रहा है, उसको चलो शाबाशी देते हैं, कौन सा डॉक्टर सर्जरी क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे अस्पताल में ओटी होने के बाद भी इतनी सर्जरी कम क्यों है, इस अस्पताल में ओटी ज़्यादा है फिर भी सर्जरी कम है, क्या कारण है। पता चला कहीं पे ओटी टेक्नीशियन नहीं है, कहीं पे एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं है, कहीं पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, 20-20 करोड़ की मशीनें खड़ी हुई हैं, खराब हो रही हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और मैंने 15 पेज की चिट्ठी एलजी साहब को लिखी पूरे डेटा के साथ, 15 पेज की चिट्ठी मैंने एलजी साहब को लिखी 2 जनवरी, क्योंकि 1 जनवरी को तो छुट्टी होती है, साल शुरू हुआ, 2 जनवरी को मैंने उनको 15 पेज की चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री जी के थ्रू भेजी। और मैंने उनको बताया कि मैंने एक एक अस्पताल के एमडी से बात की है और उसके बाद मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की 30% सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, यानी कि 729 में से 281 खाली हैं। डेंटल सर्जन की 61% पोस्ट खाली हैं। नर्सेज और फार्मासिस्ट की 20 और 33% पोस्ट खाली हैं। और जो सबसे ज़रूरी होता है, जो मैंने बोला कि ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद काम नहीं हो पा रहा, ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सीएसएसडी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, पोस्टमार्टम टेक्नीशियन, इनकी 1658 पोस्ट जो हैं खाली हैं, 1658। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि भाई पोस्टमार्टम हो रहा है मगर देर लग रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम का टेक्नीशियन नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल है, ओटी 5 हैं, डॉक्टर 3 हैं, मगर ओटी में एक ही जगह काम हो रहा है क्योंकि ओटी टेक्नीशियन एक ही है। तो मैंने ये 15 पेज की चिट्ठी एलजी साहब को लिखी, एक एक चीज़ का उनको ब्यौरा दिया और आखिरी में मैंने उनको फिर ये बात लिखी, मैंने कहा साहब ये जो आप यूपीएससी से हायर करने की बात कर रहे हैं इसका बहुत धन्यवाद आपको, मगर यूपीएससी से हायर करने में बहुत समय लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों को प्राइवेट में इतना पैसा मिलता है कि यूपीएससी वगैरह के थ्रू ये आना ही नहीं चाह रहे हैं। तो आप इनको कॉन्ट्रैक्ट पे, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ही हायर कर लीजिए, कम से कम हमारे अस्पताल तो चल जाएंगे। उसके बाद इसी चिट्ठी को मुख्यमंत्री जी ने एलजी साहब को भेजा, पूरा डेटा मैंने इनको भेजा, मगर तब भी कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स और ये पैरामेडिकल स्टाफ हायर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इतने के बाद आदमी की आशा टूट जाती है कि क्या फ़ायदा ऐसे एलजी साहब को लिखने से जो कुछ करते ही नहीं है। मगर ऐसा नहीं किया, हमने सोचा कि नहीं फिर भी हम इनको लिखेंगे, हो सकता है इनकी आत्मा जाग जाए। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जो है हमारे, उनको 26 जून को दोबारा पत्र लिखा और मैंने कहा भाई हमारे इतने सारे नए अस्पताल बन रहे हैं, करीब 12 से 14 हज़ार नए बेड हम लोग जोड़ रहे हैं, कई जगह पुराने अस्पतालों में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, कई जगह टोटली नए अस्पताल बन रहे हैं, और उन अस्पतालों को चलाने के लिए जो डॉक्टर चाहिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, वो तो है ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स चाहिए हमें एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के लिए, वो भी नहीं है। कम से कम उसका तो कुछ इंतज़ाम कीजिए। इसके बारे में कोई जवाब जो है हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से नहीं आया। ये चिट्ठी 25 जून को उनके मंत्री द्वारा लिखी गई है, जिसमें मैंने उनको कहा कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है। मैंने लिखा कि ये काम सर्विसेज डिपार्टमेंट का है, मगर क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ इसलिए मेरे को इस बात की चिंता है कि डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए क्या कर रहा है सर्विसेज डिपार्टमेंट इस विषय में मुझे बताया जाए। उसके बारे में कोई जवाब जो है हेल्थ सेक्रेटरी का नहीं आया। इसके बाद छब्बीस जुलाई, मुझे लगता है अभी 10 दिन पुरानी बात है, 26 जुलाई को मैंने दोबारा पत्र लिखा एलजी साहब को, और मैंने एलजी साहब को दोबारा ये लिखा कि आई अंडरस्टैंड दैट टेकिंग परमानेंट डॉक्टर्स थ्रू यूपीएससी is a time consuming process, therefore I have suggested that doctors and specialists may be hired on contractual basis
Similar recommendations have also been given by the committee headed by S.K. Sareen on the directions of Honorable High Court. Therefore, as I have earlier sent similar request to your good self, as Services Department of Government of NCT of Delhi directly comes under your control, I humbly request you to direct the department to expedite the process of hiring doctors and specialists on contractual basis. अब आप बताइए इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? ये विभाग सीधा सीधा इनके अंतर्गत आता है। इनको मैं पिछले अप्रैल से बता रहा हूं कि इतनी सारी पोजीशंस वेकेंट हैं, आप इनको भरिए। यूपीएससी और DSSB के चक्कर में मत रहिए, वो सालों लगाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट पे भरिए। और अभी अभी जो हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई डॉक्टर सरीन की, उस डॉक्टर सरीन की कमेटी में भी यही आया कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ की बेहद कमी है। उन्होंने भी यही कहा कि यूपीएससी और DSSB से तो भर्ती करने में वर्षों लग जाएंगे। आप जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स को लेते हैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, ऑपरेशन बेसिस पे, सर्जरी बेसिस पे आप डॉक्टर्स को हायर कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कीजिए, मगर कोई चिंता एलजी साहब को नहीं है। और उससे भी गंभीर बात यह है, जो अपनी जिम्मेदारी है एलजी साहब की, उससे भी भागते हैं और उसका इल्ज़ाम भी जो है चुनी हुई सरकार पे लगाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे के सारे पत्र साझा करूं, और ये पत्र मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और मैं एलजी साहब से कहता हूं कि छुप के वार ना करिए, आइए खुल्लम खुल्ला आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, खुल के आइए। अपने कार्यालय के अफसरों को मत कहिए कि झूठ परोसे मीडिया को, खुल के सामने आइए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।